हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3। तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत विभव। इससे पहले दूसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले विद्युत विभव और विभवांतर। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को, देखिए ये क्यों है, इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र है और इसी विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखा है और उस परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। और जैसे लेकर जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहलाएगा, विभवांतर को परिभाषित करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए डिफाइन किया गया है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र किससे बनेगा? आवेश से बनेगा। आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। और विद्युत क्षेत्र में हमने क्या लिए, दो बिंदु लिए, ए और बी, और इन्हीं दो बिंदु ले लिए और इसमें इसी विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश और ले लिया Q0। और इस Q0 परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आते हैं। तो हमें एक काम करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि Q0 क्या है, प्लस आवेश, ये प्लस आवेश होता है, और प्लस Q ये तो होता ही है। ये Q नॉर्मली ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता ही है। तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम होता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम यहाँ से कार्य करते हैं, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर को परिभाषित करेगा। अर्थात VA माइनस VB इक्वल्स टू W/Q0। विभवांतर अदिश राशि है, VA ग्रेटर देन VB। इसका मीनिंग भी ये होता है कि VA बड़ा क्यों होता है, क्योंकि कार्य हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं, किसके पास, ये हमारा सोर्स चार्ज है, स्रोत आवेश भी बोल सकते हो इसको, यहाँ लेके आ रहे हैं। सोर्स चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये हमारा टेस्ट चार्ज है, जहाँ हमें क्या करना है, ये पता करना है कि यहाँ विभवांतर को पता करना है, भाई विभवांतर क्या होगा उसके बारे में जानकारी, कार्य के बारे में जानकारी लेनी है। तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ रखा है, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही यहाँ ये सिचुएटेड है। और जैसे इस Q0 को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, ए पर विभव ज्यादा होगा, बी पर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ ये देखो Q0 टेस्ट चार्ज है और ये प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस के बीच में होता क्या है, रिपल्सन होता है। और उसके रिपल्सन प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी हम क्या करें, बी से मतलब बी पर आएंगे फिर ए पर आएंगे, तो कार्य सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ए पर काम ज्यादा होगा। ए पर काम ज्यादा होगा, इसका मतलब बी का ए का विभव क्या होगा, बी के विभव से ज्यादा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर बताई है। तो अब आगे देखिएगा विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा और पढ़िएगा इसको, क्या चीज है विद्युत विभव। इसमें देखिए ये विभवांतर ही है। वैसे देखिए किस प्रकार से विभव को ये एक अलग से मतलब इसको सेपरेटली डिफाइन किया गया है। तो देखिए यदि बिंदु अनंत, यदि हमारा जो बिंदु है वो अनंत पर है, जो बी पॉइंट था ना उस डायग्राम में, देखिए ये बी पॉइंट अगर अनंत पे चला जाए तो अनंत पे क्या होता है, अनंत पे अगर अनंत, ये बी पॉइंट अनंत पर चला जाए, ठीक है, और वहां पर हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को वहीं पर ले गए, तो टेस्ट चार्ज और हमारा जो सोर्स चार्ज है उसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल तो होगा नहीं, कोई इंट्रैक्शन तो होगा नहीं, इंट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अनंत पर जो विद्युत विभव है वो क्या होगा, जीरो होगा। और अनंत पर विद्युत विभव का मान जीरो होगा। यहाँ पर देखिए VB, तो बी पॉइंट अनंत पे चला गया, इसलिए विभव का मान जीरो हो चुका है। तो यहाँ से V अनंत का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, V अनंत जीरो हो जाएगा। तो VA माइनस जीरो इक्वल्स टू W/Q0। तो V अनंत तो हमने जीरो कर दिया, तो यहाँ से देखिए VA बराबर W/Q0 आ जाएगा। या फिर V इसको नॉर्मली हम लिखेंगे तो V बराबर W/Q0 से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा विद्युत विभव। तो ये होता है विद्युत विभव का, यहाँ से डेफिनेशन भी बनेगी। देखिए किस प्रकार से विद्युत विभव क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो याद रखिएगा, हमारा जो परीक्षण आवेश अगर अनंत पर है, परीक्षण आवेश कहाँ पर है, अनंत पर, जहां विभव क्या होता है, जीरो होता है। तो परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु तक लेके आओगे, तो बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत विभव को डिफाइन कर सकते हैं। तो विभव के मात्रक और विमाएं और देख लीजिएगा। इसमें ये कोई ज्यादा कोई खास बात तो है नहीं। मात्रक में विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। क्यों, क्योंकि विभव होता है क्या, V बराबर W/Q होता है। W क्या होता है, जूल, और Q क्या होता है, Q का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट से भी लिखते हैं। ये भी बात भी ध्यान रखिएगा। विमा इसकी देखिए यहाँ से विमा भी निकाल सकते हैं,
कार्य की विमा में हम किसकी, आवेश की विमा से डिवाइड कर देंगे। कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2 और आवेश की जो विमा होती है वो क्या होती है, हमने पढ़ी थी, आवेश AT होती है। तो AT से जैसे डिवाइड करोगे तो इस प्रकार से हमारे पास कार्य की विभव या विभवांतर की विमा हमारे पास क्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और विभव अदिश राशि हो चुकी है, ये इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। एनर्जी ऊर्जा की कोई दिशा थोड़ी ना होती है, विभव एक प्रकार से ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। विभव या विभवांतर जो भी है ये एक ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी है। अब देखिए इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिएगा तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का एक संबंध भी बोल सकते हो ये। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक असमान विद्युत क्षेत्र लेंगे। दिख रहा है आपको असमान विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत पल रेखाएं दिखाई गई हैं जो कि देखिए पैरेलल, मतलब इस प्रकार से दिखाई गई हैं, इस प्रकार से दिखाई गई है, जो कि मतलब विद्युत क्षेत्र को एक समान रूप में नहीं बताती है। विद्युत क्षेत्र को एक समान रूप में नहीं बताएंगी ये विद्युत बल रेखाएं। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ऐसा मतलब ये समांतर या फिर इनमें जो दूरी होगी ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो भी बराबर नहीं होंगी, समांतर भी नहीं होंगी। तो उस केस में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, उसका परिमाण और दिशा दोनों क्या है, ये वेरिएबल है, मतलब परिवर्ती है। परिवर्ती का मतलब परिवर्ती का मतलब चेंज हो रहे हैं, परिवर्ती का मतलब चेंज होंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदलेगी और उसकी दिशा भी कंटिन्यू बदलेगी। तो उस केस में विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं रहेगा, असमान विद्युत क्षेत्र होगा। तो असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को लेंगे और परीक्षण आवेश को कहाँ लेके जाना है, असमान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए से बी बिंदु तक लेके जाना है। तो ए से बी तक जब लेके आओगे तो ए से बी तक लेके आओगे तो ऐसे थोड़ी ना आएगा, कोई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। परीक्षण आवेश पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स लगाओगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम विद्युत क्षेत्र में कोई एक यहाँ पर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जैसे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगाया किस पर, परीक्षण आवेश पर, तो उस परीक्षण आवेश का विस्थापन कितना हुआ, डीएल हुआ। तो डीएल विस्थापन में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, DW बराबर F इंटू DL के रूप में होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाए गए हैं और उसी फोर्स की वजह से क्या हो गया, परीक्षण आवेश विस्थापित हुआ। कितना, विद्युत क्षेत्र में कितना विस्थापित हुआ है, DL विस्थापित हुआ है। तो कार्य कितना होगा, उस बल के द्वारा किया गया कार्य, उस अल्पांश उस परीक्षण पर किया गया कार्य, परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य DW बराबर F इंटू DL के रूप में होगा। तो देखिए आवेश को हमने कहां से कहां तक लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है, न कि यहाँ तो अल्पांश विस्थापन देना, ए से बी तक पहुंचाना है इसको। तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब इस समीकरण 1 का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ देखिए अब ये इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, समीकरण 2 बन गया। अब ये जो बाह्य बल है हमारे पास, बाह्य बल F बराबर क्या होता है, -Q0 इंटू E होता है। क्यों भाई, क्योंकि जो बाह्य बल है और विद्युतीय बल, ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। विद्युतीय बल तो क्या होगा, देखिए विद्युतीय बल इस प्रकार से इसमें शो भी किया है कि जो विद्युतीय बल है वो हमेशा क्या होता है, यानी विद्युतीय बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है ना। अब आपको पता है यहाँ ये Q टेस्ट चार्ज है और ये क्या कहाँ जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज है, भाई पॉजिटिव चार्ज से वो क्षेत्र बन रहा है। तो ये टेस्ट चार्ज भी कैसा है, इस पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा तो प्रतिकर्षण होगा ना। तो उस प्रतिकर्षण बल है और वो प्रतिकर्षण बल विद्युतीय बल है और उसी विद्युतीय बल के विरुद्ध हम क्या लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। बाह्य बल लगा रहे हैं तो दोनों बल क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो गए। बाह्य बल भी, एक तो बाह्य बल जो कि क्या करता है, परीक्षण आवेश को त्वरित गति देता है, मतलब परीक्षण आवेश को क्या देता है, त्वरित गति देता है। तो हमें त्वरित गति नहीं चाहिए, हमें परीक्षण आवेश की नियत गति चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके विरुद्ध क्या लगेगा, उस बाह्य बल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय बल लगेगा जो कि उसकी गति को, मतलब उस परीक्षण आवेश की गति को क्या करे, त्वरण रहित कर देगा। तो उस केस में देखिए बाह्य बल किसके बराबर हो जाता है, विद्युतीय बल के बराबर हो जाता है, लेकिन नेगेटिव ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। मतलब ये जो परिमाण, ये बाह्य बल होगा F बराबर -Q0 E के रूप में होगा। इसमें विद्युत क्षेत्र और बाह्य बल दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए माइनस साइन लगा है इसमें, ठीक है भाई। तभी उस जो हमारा जो परीक्षण आवेश है उसकी जो गति है वो क्या होगी, त्वरण रहित होगी। ये बात याद रखिएगा, उसको त्वरण रहित करना है, ठीक है ना। गति को त्वरित नहीं करना, त्वरण रहित करना है। इसलिए जो बाह्य बल है वो जो हमारा विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है विद्युतीय बल उसके बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के बराबर, F बराबर -Q0 E के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने ये वैल्यू जैसे ही समीकरण 2 में रखी तो यहाँ से देखिए F बराबर Q0 इंटू E हो गया और A टू B इंटीग्रेशन हो गया E डॉट DL समीकरण 3। और ये हो गया समीकरण 3 के बाद में हम क्या करेंगे, यदि देखिए
ये समीकरण 3 हो गया। कार्य हमने निकाल लिया, लेकिन कार्य थोड़ी निकालना, हमें विभवांतर निकालना है। और विभवांतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ए हमारा क्या कहाँ चला गया, अनंत पे चला गया, अनंत पे क्या होता है, विभव 0 होता है। अनंत पे विभव हमारा 0 होता है, ये आपको पता है भाई, आपको सभी को पता है कि भाई। इससे पहले देखिए, एक सेकंड रुकिए भाई, अब ये बात नहीं करेंगे, एक मिनट ये सुनिए। समीकरण 3 के बाद में समीकरण 4 पे आते हैं। सॉरी, ये पहले मैंने ये बता रहा हूँ, ये नहीं बताना मेरे को। अभी देखिए समीकरण 3 के बाद सीधा समीकरण 4 पे आना है अभी पहले। तो देखिए इसमें ये हमने कार्य तो निकाल लिए, अब हमें तो विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, VB माइनस VA, क्योंकि परीक्षण आवेश को कहाँ A से B तक लेके आना, तो B का विभव A के विभव से ज्यादा होगा। तो VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q नोट, समीकरण 4 है। W में क्या करेंगे, ये W हमारा समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में Q नोट का जैसे भाग देंगे तो इस प्रकार से विभवांतर ये समाकलित रूप में आ जाएगा। लेकिन यदि बिंदु A अनंत पर है, मतलब अनंत पे होगा, तो उस केस में VA का मान हमारा 0 होगा। तो VA का मान जैसे ही 0 होगा तो यहाँ VA का मान 0 कर देंगे। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें VA का मान जैसे 0 करोगे तो उस केस में VB का मान आ जाएगा माइनस आएगा, माइनस तो आएगा बाहर, है ना। ये अनंत टू B इंटीग्रेशन E डॉट DL। तो इस प्रकार से ये बिंदु B पर विभव है, बिंदु B पर विभव, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु B है उस पर विभव आ गए, ठीक है। लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है विभव, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे लोगे विभव, तो V बराबर क्या होगा, जैसे कि वो पॉइंट क्या है, P है, तो V बराबर माइनस अनंत से P तक इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन E डॉट DL, ये ध्यान रखना। अनंत से P तक इंटीग्रेशन होगा और ये कहाँ किसका होगा, E डॉट DL, मतलब E डॉट DL के रूप में होगा, ठीक है भाई। अनंत टू P इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL के रूप में। तो विभव की परिभाषा क्या हुई, इस मतलब जो ये लास्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, इससे डेफिनेशन क्या होगी, विभव की डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए विद्युत विभव क्या चीज होता है, ये क्या है, इससे क्या पता चला, विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान ही विभव कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना आपको, ठीक है। धन्यवाद।